अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में सलमान नामी एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। महज 500 रुपये के लिए ये 500 रुपये देने का था और ये 500 रुपये खर्च के लिए उसका कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गांजे का कारोबार उर्ज पर है, बेचना भी उतना ज़्यादा है और ख़रीद कर नशा करने वाले की भी तादाद बढ़ते जा रही है। और यही वजह है कि इस तरह के क्राइम में इजाफे हो रहे हैं। कई बार पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ये कहते हुए शिकायत करने वालों को समझाती है कि हम गांजा पीने वालों को नहीं पकड़ेंगे, बेचने वालों को पकड़ेंगे। अगर आपके पास कोई इत्तला है तो बेचने वालों को लेकर आ, जहाँ पर भी ये बेचते हैं वहाँ पर हम चलेंगे। यानी जो गांजा बेचते हैं उनसे रुपये भी लेते हैं पुलिस वाले और गांजा भी लेते हैं और छोटा मोटा केस बुक करते हैं, लेकिन जो पीते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पीने वाला ही क्राइम को बढ़ावा देता है और क्राइम करता है। फिर पुलिस किस तरह से ये काम कर रही है, बड़ी अफसोस की बात है। जहां पर रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर सीरियस है इस मामले में, वहीं पर कुछ ऐसे पुलिस वाले इस तरह की लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और यही वजह से आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं। क्राइम को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है, चाहे वो गांजा बेचने वाला हो, चाहे वो गांजा पीकर लोगों को परेशान करने वाला हो। इन पर कार्रवाई करने की पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस इस तरह से खामोशी इख्तियार की हुई है और ऐसे लड़कों पर कुछ ना कुछ पॉलिटिशियनों का सपोर्ट मिलता है और यही वजह से इस तरह के लोग खुलेआम इस तरह का कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं और इस तरह से कत्लेआम करते हैं। ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आम लोग चैन की नींद सो सकें। आज हमारे शहर हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में, तेलंगाना में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो रही है इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए। और यही वजह है कि पुलिस कहीं ना कहीं चापलूसी करते हुए नजर आती है, पॉलिटिशियनों के सामने कमजोर नजर आती है, रुसूखात रखने वाले लोगों के सामने कमजोर नजर आती है। वो अपना काम भूल जाती है क्योंकि पुलिस को ऐसे लोगों से अच्छा खासा मामूल मिलता है और ऐसे लोग नाजायज फायदा उठाते हुए ऐसे लोगों को पालते हैं और इस तरह की आदत डालते हैं और अपना काम करवाते हैं। ये बहुत तेजी से चल रहा है। जरूरी है कि इसके जड़ तक पहुंचे, उसके लिए ईमानदार पुलिस वालों की जरूरत है। बेईमान पुलिस वाले ये काम नहीं कर सकेंगे और ईमानदार पुलिस वालों को ऐसे पुलिस स्टेशनों में पोस्टिंग नहीं मिलती। बेईमान पुलिस वाले ही अच्छे अच्छे पुलिस स्टेशनों में रिकमेंड लगाकर, चापलूसी लगाकर, रिश्वत खिलाकर आते हैं और पैसा कमाते हैं। यही पुलिस का सच है और ये सच्चाई से कोई ये सच्चाई को बदल नहीं सकता, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक तकरीबन करप्शन में मुब्तला हैं और यही वजह है कहीं ना कहीं किसी के ना किसी के डर से पुलिस वाले इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर पुलिस पर ईमानदारी से काम करने बैठी और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर काम करती है तो यकीनन ये क्राइम कम हो सकता है। हमीद की ये रिपोर्ट देखिए। नाम चार्ज पुकारते थे, 25 साल उम्र है, 2 बच्चे हैं। फोन आया था, अब आओ तुम बोल के फोन करके गए। 5 जने मिलके मारे और इन्हें दोनों के नामा मालूम। एक सोहेल है और एक हेरी सोनू बोल के है और तीनों के नाम नहीं मालूम। 5 जने हैं, ऑटो चलाते थे। 500 रुपए की दुश्मनी निकाले दुश्मनी। हाँ, मेरे को 2 बच्चे हैं, फिर तीसरा महीना चल रहा अभी मेरे को। अभी 10 साढ़े 10 बजे के टाइम कहाँ है, आओ यहाँ बैठे हुए हैं, मंगा बोल के आए। उसके बाद क्या हुआ? इसका फिर नहीं मालूम। फिर आए कब पैंट बदल के फिर चले गए बाहर। कितने बजे गए रात में? रात में वही टाइम पे गए, आके थोड़ी देर के बाद फिर निकल गए बाहर। फिर आपको कब मालूम हुआ? मेरे को 2 बजे मालूम हुआ। क्या बोल के? ऐसा इंतकाल हुआ बोल के, मर्डर हो गया बोल के। कहाँ पे डाले? यहाँ जलपल्ली पे मार के यहाँ ग्रीन सिटी में डाले। मेरे बच्चों को कौन है तो उनसे सिवा उनको कोई सजा मिलना ना को, बड़ी से बड़ी सजा मिलना ना को। अब मेरे बच्चों की सिवा मेरे को कोई नहीं है, मेरे मर्द की सिवा कोई नहीं था मेरे को। अब उन्हें भी चले गए, मेरे बच्चे 8 लाख हो गए मेरे बच्चों का। अब उन लोग को बहुत बड़ी सजा मिलना ना को। हिसाब से नहीं, कोई सा भी है कैसा भी है, मेरे को इंसाफ होना, मेरे को इंसाफ होना, मेरे बच्चों का मेरा इंसाफ होना। आधे सालहीन में रहती हूँ मैं, मेरे बच्चे को काट के डाल दिया। ऐसा 5 जने मिल के
₹500 के यहाँ से काट के डाल दिए बच्चे को मेरे। अब मेरे भाव बेटे को बच्चों को कौन संभालते कौन देखता मेरे बच्चों को। मैं क्या तो समाज कोई भी नहीं है, मेरा दिख जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों को कोई भी नहीं देख रहे हैं। मेरा बच्चा ही चलेगा, 25 साल का बच्चा चलेगा मेरा। क्या वजह थी वहाँ? क्या वजह थी कि अल्लाह को मालूम बा क्या लड़ाया थे कि झगड़े थे कि वालों में ना हमारे को बोलते नहीं थे। उन्होंने आके कुछ भी नहीं और चले जाते थे, आते थे, खाते थे, चले जाते थे। ऐसे ऑटो जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ बोल के बोलते थे, मगर हमारे को कुछ नहीं मालूम बाहर का क्या किस्सा हो रहा क्या हो रहा तो नहीं मालूम। कल कितने बजे हुआ है? कल 2:45 को मेरे को फोन करे मेरे बच्चा। नहीं, आपका बच्चा कब गया है? यहाँ से 10 साढ़े 10 को गया उन्हें, 10:30 को गया तो खा के कर लेके निकल गए उन्होंने। जाके फिर बोलते सोमा 3 बजे 2:45 को मेरे को बच्चा फोन करा, अम्मी देखो बच्चा है क्या चावज बोले तो बोली नहीं है बेटा, कहाँ गए कि नहीं आए अभी। उन्होंने बोले तो ठीक है अम्मी बोले। फिर आधे घंटे के बाद में फिर बोलते सोमा फिर फोन करके मेरे को बोले कि नहीं, बोलते सोमा बच्चे को काट दी अम्मी, मटर कर दिए, तुम जाओ देखो जाओ बोल के मेरे को भेजाए। अकेली मैं गई उतनी रात को, मैं 3 बजे रात को गई। देखे तो क्या है गाड़ी को हाथ लगाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। वो देख के मैं निकल के आ गई। आने के बाद में फिर गाड़ी ले लेके चले गए दवाखाने को बच्चे को, और कुछ